तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आप सब जुड़े हैं मेरे साथ एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। दोस्तों, जब से भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस में आया, पाकिस्तान ने हमेशा इस बात को एक्सेप्ट किया, इस बात को उसने माना कि पाकिस्तान के सामने एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। मींस पाकिस्तान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा दरअसल इसलिए है, अगर इस बात को आप समझें तो आप देखिए, इस बात का आंसर ये है कि जब किसी भी कंट्री का जो फॉर्मेशन होता है, जो उसका फाउंडेशन है, अगर वो वॉयलेंस पर डिपेंड है तो उस देश में इसी तरीके का संकट होगा। देखिए, भारत को भी आजादी मिली, भारत का भी फॉर्मेशन हुआ। हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर आप इस तरीके का संकट नहीं देखेंगे जिस तरीके का संकट आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश या दुनिया के कई देशों में देखने को मिलता है। भारत में ऐसा क्यों नहीं है संकट? क्योंकि जो हमारा फाउंडिंग स्टोन रहा है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स रहे, जो संविधान निर्माता रहे, जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन्होंने जिस मेथड को फॉलो किया था आजादी का, वो मोर और लेस नॉन वायलेंस का था। लेकिन जब बात आई पाकिस्तान के फॉर्मेशन की, तो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ धर्म के आधार पर, बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, खून खराबा हुआ और अंततः जाकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आज वो पाकिस्तान अपने उसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान को वही काटना पड़ रहा है जो उसने बोया है। अब अगर अलग अलग पाकिस्तान के आप अलग अलग रीजन में देखेंगे तो आपको हर जगह विरोध प्रदर्शन, बगावत, खून खराबा यही नजर आएगा। अब आप देखिए, पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला जो रीजन है, पाकिस्तान का जो सिंध वाला रीजन है, पाकिस्तान का जो इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो वाला जो रीजन है, अगर आप बलूचिस्तान को देख लें तो वहां पर बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अभी कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन हिरौफ चला था। बहुत डेडली ऑपरेशन था ये, कई लोग इसमें मारे गए थे ऑपरेशन हिरौफ में। माना गया इस ऑपरेशन हिरौफ 2.0 में जेंजी ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे, लड़के लड़कियां, वो इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बगावत पे उतरी हुई है और आए दिन वहां खून खराबा होता है। अब आप देखिए, अभी लेटेस्ट जो वहां पे एम्बुश हुआ है बलूचिस्तान के रीजन में, दैट इज दी मस्तंग एम्बुश। ये भी एक बहुत डेडली अटैक किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये जो मस्तंग एम्बुश है, इसमें 45 सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ये माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बलूचिस्तान जो एक रीजन है, वो रीजन पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड रीजन है। और आजकल तो इस समय तो सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, बलूचिस्तान डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, ये बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। आप सबने इसको देखा भी होगा। और आप देखिए, अगर मैं आपको मैप पर मस्तंग रीजन दिखाना चाहूं, देखिए ये बलूचिस्तान है, ये आप देख सकते हैं मस्तंग रीजन। तो जहां तक रही बात बलूचिस्तान की, वहां कई अलग अलग छोटे छोटे आपको ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे जो इस तरीके का काम करते हैं। मतलब दे आर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। जिसमें एक बड़ा रिनाउंड जो ग्रुप है वो बीएलए है। अभी कुछ दिन पहले देखिए, बीएलए ने अपनी नेवी तक बना ली और पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड के ऊपर भी अटैक हुआ था। तो इस तरीके से पाकिस्तान का जो ये बलूचिस्तान वाला रीजन है, यहां पर अलग अलग ग्रुप्स के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपनी आजादी की डिमांड कर रहे हैं। जो मैं आपसे बता रहा था कि इस समय सोशल मीडिया पर देखिए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। Now, Republic of Balochistan means Balochistan is now an independent nation. बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी। और आप देखिए, जो बलूच वेलफेयर एसोसिएशन है, उसकी तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को और यूएन को, मींस यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं आपके एंटोनियो गुटरेस, दोनों लोगों को लेटर लिखा गया। मैं वो लेटर भी जो है आपके लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। आप देखिए क्या लिखा है। टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिज एक्सीलेंसी एंटोनियो गुटरेस, अपील की गई यहां पर, अपील बाय इंडियन बलूच
फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान। मतलब भारत के प्रधानमंत्री से और यूएन के जनरल सेक्रेटरी से अपील की गई है कि भारत और दुनिया बलूचिस्तान को, मींस द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को, एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करे, उसको मान्यता दे। अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि क्या भारत बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज कर सकता है या करेगा? क्योंकि देखिए, इसके कई पैरामीटर्स होते हैं कि कैसे किसी कंट्री को आप रिकॉग्नाइज करते हैं या कोई कंट्री कैसे रिकॉग्नाइज होता है। जैसे सोमाली लैंड है, सोमाली लैंड ने तो 90s में ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, बट आज तक उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने उसको जरूर किया। अब मान लीजिए बलूचिस्तान कहता है दैट बलूचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो क्या भारत बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज करेगा या कर सकता है, या कोई कंट्री कैसे करता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? और अगर भारत ने बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर दिया तो उसके प्लस और माइनस भारत के लिए क्या होंगे? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो आज के इस सेशन का, आज के इस वीडियो का बेसिक क्रक्स यही है। देखिए, जहां तक रही बात बलूचिस्तान की, हम उस पर भी आते हैं, बट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बलूचिस्तान। जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, आप देखिए सबसे बड़ा प्रोविंस जो है बलूचिस्तान का, प्रोविंस कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, प्रांत कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, किसी भी वर्ड से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया बलूचिस्तान है, लगभग 45% तक ये एरिया कवर कर लेता है, और नेचुरल रिसोर्स भी यहां पर बहुत पाए जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है पाकिस्तान का कि यहां पर देखिए चाइना का इन्वेस्टमेंट है, यहां पर देखिए अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, और इतना आसान नहीं है इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के फॉर्म में डिक्लेयर करना। और पाकिस्तान इतनी आसानी से उसको एक अलग देश की तरह रिकॉग्नाइज होने नहीं देगा, क्योंकि यहां पर चीन का इन्वेस्टमेंट है, यहां पे अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है। अगर बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह डिक्लेयर हो जाता है तो चीन का क्या होगा, चीन के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? चीन ने जो इतना पैसा लगा रखा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर, जो ग्वादर पोर्ट है बलूचिस्तान में, जिसको चीन ने डेवलप किया है, तो चाइना को यह सारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो बलूच पॉपुलेशन है वो चीन के इंटरवेंशन के अगेंस्ट है। चाइना का जो वहां पर पैसा लगा है वो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों लोग मिलकर के इस पूरे रीजन का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपने फायदे के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज वहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स वहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा रीजन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत रिच है, रेयर अर्थ मिनरल्स में बहुत रिच है, और चीन से लेकर के अमेरिका तक सबकी नजरें इसी बलूचिस्तान रीजन में हैं। लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा एरिया है जब बात आती है डेवलपमेंट की। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई यहां पर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, कोई यहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नथिंग। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान भी इतनी आसानी से इसको अलग नहीं होने देगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये अलग हो जाए, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, मान लीजिए कि अब अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया, 85% टेरिटरी पर बलूच लोगों ने कब्जा कर लिया। मीर यार बलूच का सोशल मीडिया पर वो लेटर बहुत वायरल हो रहा है जो उन्होंने लिखा, मैंने अभी एक आपको बलूच वेलफेयर एसोसिएशन का लेटर पढ़ के बताया। तो भारत के लिए अब यहां से क्या चुनौती लेकर के आएगा? और बलूचिस्तान के ऊपर जिस तरीके से एट्रोसिटीज हुई वो आज से नहीं है, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है। जब से बलूचिस्तान का एनेक्सेशन पाकिस्तान में किया गया, तब से बलूच लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि जिन्ना ने जो वादा किया था वो जिन्ना ने, और जिन्ना के पाकिस्तान ने वो निभाया नहीं बलूचों के साथ। तो अगर बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है और भारत उसको सपोर्ट करता है, तो कोई भी कंट्री या कोई भी टेरिटरी जब एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है तो उसको कैसे मान्यता दी जाती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे नंबर 1, कुछ क्राइटेरिया उसको पूरा करना पड़ेगा। पहला यह कि उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक रनिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसके में यह क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। यह क्षमता हो कि वो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक राजनयिक संबंधों की स्थापना कर सके। तो जब ये सारे
पैरामीटर्स कोई एक टेरिटरी फुलफिल कर लेती है, तब दुनिया का कोई देश या यूएन उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। अब यहां पर रही बात भारत के लिए कि भारत के लिए ये चुनौती कैसे लेकर के आता है, क्या भारत स्वतंत्र राष्ट्र इसको मानेगा और भारत के लिए क्या ये चैलेंज लेके आएगा। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, भारत के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। अगर भारत बलूचिस्तान को सपोर्ट करेगा एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र की तरह, तो कश्मीर का मुद्दा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तब कश्मीर वही काम जो है पाकिस्तान वही काम कश्मीर के लिए कर सकता है। और अगर ये मैटर यूएन में आप लेकर के जाते हैं, तो यूएन में चाइना परमानेंट मेंबर है, वो वहां पर वीटो लगा देगा, और वीटो लग जाएगा तो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। तो भारत के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। फिर आप कश्मीर के मैटर पर जो आप कहते हैं कि कश्मीर के मैटर पर किसी को इंटरफेयर करने का राइट नहीं है, जो भारत का स्टैंड है, तो भारत भी किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता, यह भी भारत का स्टैंड है। तो हमारे लिए इतना आसान भारत के लिए भी नहीं होने वाला कि भारत इसको जो है तुरंत रिकॉग्नाइज कर देगा एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र। लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत चिंताजनक है, क्योंकि भारत का वो पड़ोसी मुल्क है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि आप दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। तो अगर पाकिस्तान में इतना अनरेस्ट रहेगा, इतनी अशांति रहेगी, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ता है, हमारे देश पर भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। प्लस अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दूसरे देशों का बढ़ेगा, तो भी कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में हमेशा शांति रहे और जो भी मैटर है वो डिप्लोमैटिकली डेमोक्रेटिक वे से सॉल्व किया जाए। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कहीं से भी अच्छे नहीं है, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान टूटने के कगार पर है, वहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है, और अपना नेशनल एंथम बना लेना, अपनी करेंसी डिक्लेयर कर देना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके चले आना, और फिर फाइनली डिक्लेयर करना रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, एक नया राष्ट्र दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के मैप पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जैसा एक नया राष्ट्र बना देना। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक तो बलूचिस्तान देख लीजिए, दूसरा उनका सिंध वाला रीजन है, और तीसरा पाकिस्तान का जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं होने वाला भारत के लिए भी कि वो बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करे एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, और ना ही हम कल करने ही जा रहे हैं। बहुत सारे इसके इफ एंड बट्स हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा होगा, जो भी होगा, आपके साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।